स्वागत है आपका आरएस क्लासेस में। मैं ऋषभ शर्मा आज आपको बताऊंगा कि एग्जाम में 90% से ज्यादा स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करते हैं किसी भी क्लास की या किसी भी सब्जेक्ट की, तो सबसे ज्यादा हमारे लिए जरूरी क्या है, हमें उस चैप्टर के बारे में पहले तो सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस के बाद आप जो भी आपके चैप्टर साइंस पढ़ रहे हो या थ्योरी का कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें सबसे पहले आप क्या करना है, आपको रीडिंग स्टार्ट करना है। सबसे पहले उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को रीड कर लो एक बार, ताकि आपके माइंड में ये आ जाए कि आपको पढ़ना क्या है, कौन कौन से नए वर्ड्स आने वाले हैं। क्योंकि देखो साइंस में अब किसी के लिए कोई बैक्टीरिया फंगी बोलेगा सर ये क्या आ गया, 6th-5th क्लास में पढ़ के आए, 6th-7th में सब कुछ नए नए वर्ड्स आते हैं। अब एक चैप्टर साइंस का हमने कोई चैप्टर निकाल लिया, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई चैप्टर है मान लो, या बायोलॉजी का कोई चैप्टर है, आपने उसको रीड करना शुरू करा। अब रीड करते 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 आप एक थोड़ा सा पता लग जाएगा थ्योरी के बारे में, इस चैप्टर में है क्या, ठीक है। उसके बाद जो आपके ट्यूशन टीचर होंगे, स्कूल टीचर होंगे, या फिर हम जो अब आपको सब बताएंगे कि आपको पढ़ना कैसे है, और सारे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो थोड़े दिन में आपके पास आ जाएगी। उसके बाद आप रीड करने के बाद ना, अब आप उस कॉन्सेप्ट को समझो, वो कॉन्सेप्ट रियल में क्या है, उस कॉन्सेप्ट को ट्राई करो कि आप अपने लाइफ में प्रैक्टिकली उसे करो, ठीक है। उस बुक के अंदर पर टॉपिक पे लिखा है, आप एक चैप्टर को 4 से 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। स्टार्टिंग के 2 टॉपिक, फिर बीच के 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, 4 टॉपिक। उसके बाद आपको उन सारे टॉपिक्स के बारे में एक एक पर्टिकुलर चीज से आपको पता होना चाहिए कि इस टॉपिक के बारे में ये है, इस टॉपिक के बारे में ये है। अब अगर आपको टॉपिक ही नहीं पता होगा, उसका टॉपिक का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा, तो आप कभी भी लिख नहीं सकते, ठीक है। अब जब आपको एक बार आपने क्या कर लिया, रीडिंग कर ली, कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब बात आती है लर्निंग की। अब आप उस चीज को लर्न करो, समझोगे बात ठीक है, लेकिन लर्न भी करना पड़ता है हर किसी चीज को। लर्न करने के बाद जो आपका मेन एक पॉइंट है वो क्या है, राइटिंग। बच्चे क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन राइटिंग नहीं कर पाते। उन्हें लिखना क्या है, उन्हें यही नहीं पता कि उन्हें लिखना है क्या रियल में, ठीक है। अब लिखेंगे, अगर यही नहीं पता हो कि उस चीज के बारे में लिखना है, कॉन्सेप्ट सब पूरा अच्छे से आता है, लेकिन ये नहीं पता कि लिखना क्या है, तो वो कभी भी आगे लाइफ में या अपने एग्जाम में कभी भी उस चीज को ठीक तरीके से एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे। तो जो मेन चीज है वो क्या है, आपकी राइटिंग। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपने रीडिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन मेन है राइटिंग। हमेशा हर क्वेश्चन को लिख के जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको क्या प्रॉब्लम आएगी कि एग्जाम में जाके अगर आपको आता है पूरे एक पेज का, तो आप शायद मुश्किल से 4 या 5 लाइन लिख पाओगे, तो जिससे आपके मार्क्स पे काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको किस तरीके से 90% आप इजीली स्कोर कर सकते हो, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको स्टेप बताया किसी भी चैप्टर की क्या, रीडिंग। रीडिंग के बाद अगर दूसरी बात आती है, रीडिंग के बाद क्या है, आपको क्या करना है, उस चीज को, कॉन्सेप्ट को समझना है। जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, फिर आपकी बात आती है लर्निंग। लर्निंग के बाद लास्ट जो आपका टॉपिक है वो क्या है, आपको राइटिंग। सबसे मेन टॉपिक ये होता है, बच्चों को लिखना नहीं आता, लिखने की वजह से उनके मार्क्स बहुत ज्यादा जो है वो कटते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताऊं तो कैसे आप अब अपने पढ़ाई कैसे शुरू करोगे, ठीक है। तो हर संडे एक ना एक टेस्ट, एक सब्जेक्ट का टेस्ट जरूर करना है, ठीक है। अब कोई बच्चा 1 करना चाहे 1, 2 करना चाहे 2 या 5, 6, वो उसके मन के ऊपर की बात है, लेकिन एक तो आपको कंपलसरी करना है। अगर आपने एक भी नहीं करा तो आइए 90% वाली बात भूल जाओ कि आपके 90% मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि अगर 90% प्लस किसी को स्कोर चाहिए तो भाई उसके लिए ये सारा का पूरा मेथड ये फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको 90% के लिए पढ़ाई भी जरूरी है, तो आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। और धीरे धीरे आप खुद अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट देखोगे। आपको हमारे चैनल पे डेली वीकली टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपको हम टेस्ट पीडीएफ के फॉर्म में डाल देंगे बायो में, ठीक, और नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। अब ये बहुत आसान होता है, 90%, कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। बस आपको ये 1 2 3 4 ये 4 के 4 मेथड इनको फॉलो कर लो, आप इजीली सारे के सारे सब्जेक्टों के अंदर बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकते हो। बात रही मैथ की, कि मैथ में तो आप रीडिंग नहीं करोगे या कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, लर्निंग नहीं करोगे, और राइटिंग तो जरूरी है, लेकिन मैथ में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी के, जो आपकी एनसीईआरटी होती है ना, एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट करने हैं। एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं हर एग्जाम में, ठीक है। और एग्जाम्पल के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक ये इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम्पल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और एनसीईआरटी मैथ्स के अंदर चाहे 8, 9, 10 तीनों में से कोई सी भी क्लास हो, आप इजीली इसमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स क्रैक कर सकते हो। किससे, एनसीईआरटी, एग्जाम्पल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और आपको कुछ नहीं करना। अब आपको इस चैनल पे 6 to 10 सारे सब्जेक्ट की वीडियोस मिलेगी, आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, ठीक है। अब आपको बस क्या करना है, हमारे चैनल पे जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और डेली वीडियोस को देखना है। 8th-10th क्लास के बच्चे को बस क्या करना है, ये 4 चीजें और ये 3 चीजें मैथ्स में, आप उसके बाद इजीली 90% मार्क्स लेके आ सकते हो। कोई क्लास हार्ड नहीं होती, शुरुआत कभी भी करनी है, चाहे आप रिजल्ट के बाद से करो, चाहे आप
जुलाई अगस्त से स्टार्ट करो, ठीक है। बस आपको क्या करना है, मेहनत पूरी करनी है और इन चीजों का ध्यान रखना है जो चीजें मैंने आज आपको बताई हैं। और धीरे 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 हम अपने चैनल पे डेली वीडियोस डालते रहेंगे, जिससे आप पढ़ के अपने सब्जेक्ट में या अपनी क्लास में टॉप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, और जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। Subscribe to my channel.